वेलकम बैक गाइस। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज आप सोच रहे हो कि अचानक मैं हिंदी में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज और रिक्वेस्ट आए थे कि सर आप हिंदी में लेक्चर्स लो। अब बच्चों की डिमांड्स पे हम हिंदी में भी लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ओके। अगर मेरा कुछ वर्डिंग गलत हो जाए, हिंदी में मराठी आ जाए तो बस थोड़ा सा कर लो कॉम्प्रोमाइज़, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्गन माउथ, उसके बाद इसोफेगस, ठीक है। स्टमक का इंट्रोडक्शन आज जाते जाते बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टमक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद है हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमारे पिछले वाले लेक्चर्स में। अगर तुमको वो देखने हैं तो हमारा पिछले वाला लेक्चर्स वो जाके वीडियो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम माउथ को डिस्कस करेंगे और इसोफेगस को, ठीक है। तो ये देखो, जो मेरे वर्ड्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? माउथ से आ रहे हैं, ठीक है। माउथ बहुत सारे ऑर्गन से मिलाकर बनता है, मतलब एक लिप्स है, टीथ्स है, टंग, ओके। इन सब को मिला के हमारा माउथ बनता है। मैंने यहाँ दो सेक्शंस बना दिए। पहला है एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी। हम पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे माउथ की, उसके बाद इसी ऑर्गन की हम फिजियोलॉजी यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट हम हमारा कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट हम आते हैं एनाटॉमी में माउथ की। अब हम माउथ देखें तो वहाँ कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। माउथ ये देखो, हमारा वेंकट आ गया। माउथ आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, या यहाँ दिख रहा है? घुटनों में नहीं। माउथ कहाँ है? हमारे फेस पर लोकेटेड है, ओके। इट्स लोकेटेड ऑन फेस, ओके। अभी देखो माउथ का जो अभी यहाँ उस बेचारे को लिप्स नहीं है, लेकिन मुझे लिप्स है, देखो ये देखो, है ना। तो फर्स्ट माउथ की ओपनिंग स्टार्टिंग के ऊपर का कौन सी लेयर है? ये लिप्स की। फर्स्ट क्या है? लिप्स। अभी लिप्स का जो हम देखते हैं ये पेयर में होता है। किसमें? लिप्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं? पेयर में। ये देखो, एक नीचे है, एक ऊपर है, राइट। उसके बाद हमें दिखते हैं ही तब सफेद सफेद हमारे टीथ्स, ओके। अभी लिप्स का फिजियोलॉजी क्या है? कौन बता सकता है क्या? बहुत इजी है। जब हम टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो बात करने के लिए इट्स हेल्प इनटू टॉकिंग, ओके। उसके बाद लिप्स के बाद आते हैं टीथ। अभी टीथ की फिजियोलॉजी क्या होगी? टीथ की फिजियोलॉजी ये है कि वो हमें जो हम भोजन करते हैं उसको बारीक चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। किसी को काटने में भी करता है, वो बाद में। ये देखो इधर आओ। अभी टीथ्स ध्यान से देखना वेंकट को, ठीक है। टीथ के टाइप होते हैं। पहले ये देखो 1 2 3 4। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जो पहले 4 है, मतलब 2 इधर 2 इधर नीचे के साइड में ना, इनको क्या बोलते हैं? इंसिजर्स, ओके। और ये वाले ये जो ऐसे टोकदार होते हैं ना, शेर को, बिल्ली को, उनको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। उसके बाद ये जो जोड़ी आ रही है उसके बाद कैनाइन के बाद वाली, इसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलार। और जो लास्ट में है, ये जो एकदम लास्ट में आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मोलार। ये टीथ का एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है? टीथ का फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3। ये होता है अडल्ट्स में, और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 2 1 2 0 ये होता है चाइल्ड्स में, ओके। बोलते हैं ना दूध के दांत, तो दूध के दांत इतने ही होते हैं, मतलब 2 इंसिजर्स पेयर में, ओके। ये देखो 2 इंसिजर्स पेयर में, एक कैनाइन, फिर से 2 प्रीमोलार, और एक यहाँ पर चाइल्ड्स में 0 मोलर्स और अडल्ट्स में 3, ओके। इधर देखो इंसिजर्स को आई, उसके बाद कैनाइन, सॉरी हाँ, इंसिजर्स को आई, कैनाइन को सी, प्रीमोलार को पी एम और मोलार को एम। ये फॉर्मूला याद रख लो टीथ्स का, ठीक है। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसका फंक्शन क्या है? फिजियोलॉजी क्या है? इट्स हेल्प इन चाइमिंग, बाइटिंग।
अपने जो फूड है वो फूड को चबा चबा कर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। हमने फर्स्ट क्या देखे, लिप्स, ओके। सेकेंड देखे हमने टीथ, ओके। अभी टीथ किस में हेल्प करते हैं अपने को, बाइटिंग, उसके बाद ब्रेक डाउन, ओके। एक तो चबान काटने में और दूसरा ब्रेक डाउन तोड़ने में। किसको तोड़ने में, फूड को तोड़ने में। अभी हम पढ़ेंगे उसके बाद टंग को। टंग का क्या काम है, स्पीच, ओके। टंग किस में हेल्प करती है, स्पीच में, बात करने में, ओके। बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, ओके। इसमें जो हम क्लासरूम में करते रहते बड़बड़, इसमें क्या करती है, टंग हमें हेल्प करती है, ओके। इसके ऊपर भी है ना, हम डिटेल में पढ़ेंगे टंग को। मैं इसके ऊपर है ना एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, क्योंकि टंग की एनाटॉमी कुछ अलग है। वो टीथ, अपर टीथ और ये नीचे लोअर, ओके, इसको जॉ बोलते हैं ना अपन, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड रहती है टंग। टंग का क्या काम रहता है, स्पीच में। और एक उसमें क्या काम रहता, मैं इधर लिख देता, ठीक है, फंक्शंस इधर लिखता। ओके, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा वेंकट, सॉरी। स्पीच, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट को, टेस्ट क्या है किसी भी फूड की, तीखा है, खट्टा है, मीठा है ना, कैसा पसंद आता है वो कहाँ से अपने को समझ में आएगा, टंग की हेल्प से। अभी टेस्ट, अभी तुम बोलोगे सर टेस्ट कैसे पता चलता, तो टंग के ऊपर है ना विलाइज होते हैं। क्या होते हैं, विलाय और पैपिलाई। इसमें एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। जो विलाइज होते हैं वो स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं, और पैपिलाई, क्या, पैपिलाई टंग के ऊपर रहते हैं और वो टेस्ट बर्ड का काम करते हैं। अपने टंग को डिवाइड करके रखा हुआ होता है, स्वीट, बिटर, है ना, सॉल्टी, ये सारे टेस्ट हमें वो पैपिलाई की मदद से हमें क्या होता है, टेस्ट पता चलता है किसी भी फूड का, ओके। उसके बाद हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ओके। अभी ये जो है इसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आता है। अभी सलाइवरी ग्लैंड के ना 3 पेयर्स होते हैं, यहाँ पहले ही बताया, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ओके, मतलब पोस्टीरियर मतलब इसके साइड में, ओके। लोअर को क्या हम बोलेंगे, जो नीचे होता है, और जो अपर होता है उसको बोलेंगे सुपीरियर, इन्फीरियर, ओके। इसके 3 पेयर्स होते हैं, मैंडिबुलर, मैक्सिबुलर आणि सब मैंडिबुलर, ओके। ये हो गए इसके 3 पेयर्स, याद रखना। अभी सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है पता है, सलाइवा एक चिपचिपा ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो अलग अलग कंपाउंड से मिलके बना होता है। उसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहता है पता है, Na मतलब सोडियम, ओके, पोटेशियम, ओके, उसके बाद कैल्शियम, ओके। ये सारे जो क्या बोलते हैं अपन, मिनरल्स होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहते हैं। और एक सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है एंटीबैक्टीरियल। अपना सलाइवा जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है। 99% जो बैक्टीरिया है वो अपना सलाइवा किल कर देता है। जब भी हम फूड लेते हैं, फूड के अंदर अगर कोई टॉक्सिन, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आ जाए, तो पहले जो सलाइवा मिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से, वो सलाइवा की वजह से वो बैक्टीरिया, वायरस वहीं पर किल हो जाएगा। और सलाइवा का फंक्शन क्या है, सलाइवा का और एक फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। अगर हमने पापड़ खाया, वो कड़क होता है तो निगल लिया, तो यहाँ चुभेगा ना गले में, अपने को इसोफेगस में चुभेगा। वो नहीं चुभना, हमने ब्रेक डाउन किया, वो फूड अंदर जाके स्टमक को, इसोफेगस की इनर लाइन को डैमेज नहीं करना। इसलिए लुब्रिकेशन, एज अ लुब्रिकेशन का काम कौन करता है, सलाइवा, जिसकी वजह से वो, उसका जो घर्षण है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो सलाइवा का ये फंक्शन हो गए, क्या होगा, वो बैक्टीरियोसाइडल है,
इट किल्स द बैक्टीरिया। ओके, लुब्रिकेशन का काम करता है। जब भी हम फूड का बोलस तैयार करते हैं, बोलस मतलब एक निवाला, ओके, जो गोल गोल होता है सॉफ्ट, वो सॉफ्ट बोलस तैयार करने में सलाइवा हमें हेल्प करता है। ओके, आई होप कि तुमको समझ में आएगा। लिप्स, टीथ, टंग और सलाइवा। याद रखना, सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। टंग सिंगल होती है। टंग कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है। किसी की 2 ज़बानें भी होती है इस दुनिया में, वो छोड़ो, वो अलग बात है, लेकिन टंग सिर्फ एक होती है। टंग किस चीज़ों में हेल्प करती है? पहली तो स्पीच में, फिजियोलॉजी पढ़े हमने, स्पीच में। उसके बाद किस चीज़ में हेल्प करती है? टेस्ट को जानने के लिए कि खट्टा है, मीठा है ना, तीखा है, ये सब जानने में मदद करती है। टंग के ऊपर है ना पैपिलाइज होते हैं। पैपिलाई कैसा दिखता है? ऐसा फिंगर लाइक छोटा छोटा। अगर हम माइक्रोस्कोप में उसे देखेंगे तो हमें इस तरह से पैपिलाइज दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने देखे टीथ क्या हेल्प करेंगे हमने अपने को? बाइटिंग, चबाने में, काटने में और ब्रेक डाउन करने में, है ना, तोड़ने में अपने को मदद करेगी। किसको तोड़ने में? फूड को। ओके, फूड को तोड़ने में मदद करेंगे हमें टीथ। और याद रखना, टीथ के नाम इंसिजर्स, कैनायन, प्रीमोलार और मोलार, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बताया मैंने, ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है ये। ओके, ये पूछ सकता है कि मिल्क टीथ मतलब बच्चों के दूध के दांत का फॉर्मूला क्या है? तो 2 1 2 0 मतलब 2 इंसिजर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलार और 0 मोलार। और अडल्ट्स में 2 इंसिजर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार होते हैं। ठीक है, और ये इधर देखो, अभी 32 का फॉर्मूला देखो, इधर देखो। ठीक है, आई होप तुमको ये क्लियर होगा। ये देखो, अपन है ना इसको डिवाइड करेंगे, इधर से ये वाले और इधर से नीचे वाले। हाँ, जॉ की तरफ देखो, यहाँ से ये 2 दिख रहे, 2 कैनायन, सॉरी इंसिजर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलार और इधर 3 मोलार। सेम यहाँ से ये देखो, ये 2 इंसिजर्स, 1 कैनायन, उसके बाद 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। सेम। अभी देखो, अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे इधर। एक सेकंड देखो, ये माउथ का है ना, समझो ये माउथ है। 2 1 2 अडल्ट्स में 3, इधर भी 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। अभी करो कैलकुलेशन, कितने टीथ्स होते हैं? ये देखो, 2 2 4 और 1 5 और 3 8। इधर भी सेम 8, इधर भी 8 और इधर भी 8 8 8 8 8 कितने हुए? 32 हुए। राइट, इसको बोलते 32 ही, समझ गए। लेकिन जो मिल्क टीथ होते हैं चाइल्ड, उनमें लास्ट के 3 कट कर दो। अब देखो, इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5, मतलब ये 32 अडल्ट में, और ये जो 20 है ये चाइल्ड में। ये टीथ्स का नंबर है। ओके, और लिप्स कितने होते हैं? 2 पेयर, है ना। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब इसमें 2 होते हैं, एक अपर एंड सेकेंड लोअर। आई होप ओके। अब मुझे लगता है आपको कम से कम इतना माउथ के बारे में डिटेल्स समझ में आ गया होगा। ओके, हमने एक एक ऑर्गन देखे। लिप्स का फंक्शन क्या था? इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये एक डोर की तरह काम करता है। इनटेक आउटटेक, फूड हो, एयर हो, वाटर हो के लिए, ठीक है। और स्पीच में भी लिप्स अपने को किस में हेल्प करते हैं? स्पीच। उसके बाद ओपन एंड क्लोज डोर फॉर फूड, वाटर एंड एयर। ओके, आई होप तुमको ये समझ में आ गया। हमने एनाटॉमी में देखा कि पेयर सबके देखे जोड़ी। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है? सुपीरियर, इंफीरियर और लैटरली। मतलब देखो,
यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखो अभी वेंकट से हम समझेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है। ये देखो, ठीक है, ये लैटरल साइड दिखा था मैं, ठीक है। ये देखो, इसके एक लैटरल में होगी यहाँ, ठीक है, और एक होगी यहाँ ऊपर और एक होगी इसके नीचे। आई होप तुमको ये समझ में आ गया, ठीक है। इंफीरियर, सुपीरियर और लैटरल, मतलब 1 2 3, 1 2 3, 3 जोड़ियाँ है, मतलब टोटल कितने हुए हैं? 6। समझ में गए? ओके। अभी हम आते हैं ईसोफेगस के पास। ओके, इसकी एनाटॉमी कुछ ऐसी है कि ये एक ट्यूब लाइक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, याद रखना, ठीक है। इसके माउथ की जो एंडिंग होंगी, माउथ की, ये देखो माउथ की एंडिंग यहाँ से हुई, यहाँ से लेकर के इसका ये जो स्टमक है, तो देखो यहाँ से गौर से देखो, इसने खाना चबाया, निगला भी, और यहाँ से नीचे जा रहा है। माउथ की एंडिंग से ईसोफेगस स्टार्ट होगा, माउथ एंड और ईसोफेगस स्टार्ट होगा, और ईसोफेगस जहाँ से स्टार्ट होगा और उसकी एंडिंग कहाँ पे होगी? स्टमक के पास। आई होप तुमको ये समझ में आ गया। यहाँ से लेकर स्टमक तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो कितना लंबा होता है? 16 से लेकर 20 सेंटीमीटर जितना। ओके, आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया। अभी है ना, तुमको एक ये पता है क्या, अपने आप फूड आगे ढकेले जा रहा है। ओके, यहाँ से वहाँ, माउथ से यहाँ आ गया, यहाँ से फिर स्टमक में आ गया, स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अभी ये मूवमेंट कैसी हो रही है? फूड को पैर थोड़ी है, उसको कोई तो ढकेल रहा होगा ना। तो उस जो ढकेलने वाली प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या? पेरिस्टाल्सिस, मतलब फूड को आगे ढकेलो, पुश करो नेक्स्ट ऑर्गन के पास। स्टमक पेरिस्टाल्सिस करके किसके पास भेजेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन किसके पास भेजेंगी? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ भेजेगा? एनस के पास, और एनस थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, आई होप ईसोफेगस भी समझ में आ गया होगा। देखो, माउथ समझ में आ गया। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट कैरीज द फूड, ये फूड को कैरी करता है, कहाँ से लेकर? माउथ से लेकर स्टमक तक। इनगल्फ करने में एक पैसेज प्रोवाइड करता है। कौन? ईसोफेगस। समझ में आ गया तुमको? और ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टमक की तरफ देखेंगे। आज मैं सिर्फ स्टमक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा। स्टमक का इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एक्चुअल में, एक मिनट, आई होप मैं थोड़ा हट जाता हूँ, अगर तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं ये रफ कर दूंगा, ठीक है। ओके, अभी स्टमक का सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्टमक कैसा होता है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसा कि मैंने तुमको बताया, माउथ जहाँ एंड होता है, ईसोफेगस वहाँ से स्टार्ट होता है, और जहाँ ईसोफेगस एंड हो जाता है वहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है। ओके, अभी देखो, स्टमक यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब इसके ऊपर क्या सिचुएटेड है? ईसोफेगस। और यहाँ से क्या स्टार्ट होगा फिर? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ गए? अभी स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है? फूड को बर्न करता है, ठीक है। इसके भी पार्ट्स होते हैं स्टमक के। कौन से पार्ट होते हैं? इधर देखो,
ये अपर पार्ट है, थोड़ा सा ऐसा बल्ज होता है ये, ओके। फंडस, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी, ओके, बॉडी। और यहाँ पे ये लेसर कर्वेचर और ये ग्रेटर कर्वेचर, याद रखना, ठीक है। ये हम पूरा जो ऑर्गन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, स्टमक, ओके। आई होप आज का वीडियो तुमको समझ में आ गया होगा। माउथ का हमने एनाटॉमी पढ़े, माउथ कहाँ सिचुएटेड है, उसको एंटीरियरली क्या है, सुपीरियरली क्या है। अभी मुझे बताओ एंटीरियर सुपीरियर मतलब क्या रहता है, इंफीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर, ये जो पूरे मैं नेम्स ले रहा हूँ है ना, इंफीरियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सारे नेम का मतलब अगर तुम्हें जानना है तो नेक्स्ट वीडियो हम डायमेंशंस मतलब जो रिलेशंस है दूसरे ऑर्गन्स के साथ ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5-10 मिनट का ही वीडियो होगा। अगर तुमको ये पूरा जानना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, बाय।